हाय फ्रेंड्स, दिस इज राजू शर्मा फ्रॉम शुभ क्लासेस फॉर इंग्लिश और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। और थोड़ा सा हम लोग जानेंगे अपने संस्था के बारे में और उसके बाद जो हम लोग का मेजर पॉइंट है उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। संस्था का हमारा नाम है शुभ क्लासेस फॉर इंग्लिश और यहाँ पे है ना 11-12 का जो इंग्लिश है वो पढ़ाई जाती है। 11-12 का जो इंग्लिश है उसको पढ़ाई जाती है, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के हो या कॉमर्स हो, ठीक है ना। उसमें स्पोकन इंग्लिश पढ़ाई जाती है ना। बीए इंग्लिश का भी कोर्स कराई जाती है, चाहे किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, ठीक है ना। सीयूटी के भी तैयारी कराई जाती है, एमए इंग्लिश किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, ठीक है ना। और कंपटीशन के लिए एसएससी रेलवे बैंकिंग के लिए क्लास चलती है, ठीक है ना। और आईआईटी गेट, सेट, एस्टेट और बेट साथ में नेट की भी कहते क्लास चलती है। ऑफलाइन में भी चलती है और ऑनलाइन में भी चलती है। तो आप ऑफलाइन में पढ़ना चाहते तो ऑफलाइन में आ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ना चाहते तो ऑनलाइन में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में शुभ क्लासेस फॉर इंग्लिश में, है ना। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है ना, उस पर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। और आज का टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। देखते हैं क्या टॉपिक है। चलो, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि यूजीसी, जो कि पूरी इंडिया में जितनी भी सारी यूनिवर्सिटी है, सारी यूनिवर्सिटी का जो देख रेख है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन करती है ना। और इनके संस्थान में यानी कि यूजीसी से संबंधित जितने सारे यूनिवर्सिटी है या जितने भी यूनिवर्सिटी है उसमें जितने सारे कॉलेज है, उस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम जो कहते हैं कैटेगरी बनाया गया हुआ है ना, वो है आपको एमए यानी कि मास्टर, एमए नहीं, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से हो तो मास्टर होना चाहिए, है ना। चाहे वो मैथ से हो या फिर क्या कहते हैं इंग्लिश से हो या किसी सब्जेक्ट से भी हो, ठीक है ना, या हिस्ट्री से हो, पॉलिटिकल साइंस से हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, तो मास्टर होना चाहिए। आप प्लस में क्या आता है, नीट होना चाहिए, है ना। अगर ये दोनों चीज आपके पास है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज डिस्कस करना चाहेंगे नेट का सिलेबस, है ना। ऐसे आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये ऐसे लग रहा होगा कि बहुत छोटा सिलेबस है ना। तो थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि नीट का सिलेबस में क्या होता है, थोड़ा सा, है ना। चलिए देखिए, तो इतना समझ लीजिए कि जैसे प्रशासनिक विभाग में सबसे बड़ा क्या कहते हैं जो एग्जामिनेशन होती है हमारे इंडिया में, है ना, वो आप जानते हैं कि यूपीएससी होती है ना, यूपीएससी होती है। तो जिस प्रकार से प्रशासनिक विभाग में सबसे बड़ा एग्जाम क्या कहता है यूपीएससी होती है, ठीक है ना, उसी प्रकार से क्या कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जो होता है वो आपको क्या कहता है, नेट होता है ना। सबसे बड़ा एग्जामिनेशन होता है। तो समझ जाइए कि शिक्षा के क्षेत्र में जब सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है तो इतना आसान तो नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, ऐसे यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस किया गया हुआ है या लिखा हुआ है, ठीक है ना, उसको देखते हैं। अब इनका जो सिलेबस है, इनका सिलेबस समझना जितना आसान आपको दिखने में लग रहा है कि हाँ फर्स्ट में ड्रामा है, सेकंड में पोएट्री है, थर्ड में कहते हैं फिक्शन शॉर्ट स्टोरी है, यूनिट कहते हैं 4 में नॉन फिक्शन प्रोज है, यूनिट 5 में लैंग्वेज है ना। लैंग्वेज यानी बेसिक कंसेप्ट हो गया, थ्योरी हो गया, पेडागोजी हो गया, इंग्लिश इन यूज हो गया। 7 में आपको इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन और फ्यूचर।
7 में आपको कल्चरल स्टडी है, 8 में क्या कहते हैं आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, 9 में कहते हैं आपको लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, और 10 में कहते हैं रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। देखिए इस सिलेबस को हमें बताने में मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा है, ठीक है ना, 1 मिनट भी नहीं लगा है। लेकिन आपको बता दे कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है ना। कोई भी टीचर हो या कोई भी स्टूडेंट हो वो जस्टिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है ना, कि हाँ ये कर लीजिए वो कर लीजिए आपका कहते काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। और एक याद रखिए कि जितने ही बड़े एग्जामिनेशन है उसमें एक चीज नहीं चलता है जिसका नाम है शॉर्टकट, है ना। जितने ही बड़े एग्जामिनेशन है उसमें शॉर्टकट नहीं चलता है, ठीक है ना, उसमें शॉर्टकट नहीं चलता है, ठीक है। तो ये आप देखने में आपको लग रहा है कि बस 10 यूनिट है, इसको क्या कहते हैं हम कवर कर लेंगे आसानी से और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचिए, है ना, कि अगर हम ड्रामा की बात करते हैं तो ड्रामा कब से होते हुए आ रहा है। जब ड्रामा पढ़िएगा तो इसमें अलग अलग कंट्री का ड्रामा आपको पढ़ने को मिलेगा और इसके ओरिजिनेशन से लेकर के अभी तक एट प्रेजेंट इस समय तक ड्रामा में क्या क्या काम हुआ है, मतलब जहां से ड्रामा जन्म लिया है वहां से लेकर के वो कैसे कैसे डेवलप किया, कैसे कैसे आगे बढ़ा, कौन कौन फॉर्मेट सब क्या बना और उसके बाद नए फॉर्मेट में क्या सब चल रहा है, ये सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। पोएट्री है, अब पोएट्री कब से स्टार्ट हुआ, पोएट्री कब से स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 5-6 साल पहले से स्टार्ट हुआ, तो 5000 साल से क्या कहते हैं इसका कौन कौन फॉर्मेट में कहते हैं बनाया गया है, कौन कौन चीज उस पोएट्री में है, कौन कौन राइटर है, और उस समय से लेकर कर अब तक का जो क्या कहते हैं पोएट्री लिखी जा रही है या फिर कहते हैं प्रकाशित हो रही है ना, ये सारे को अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे बताया है आपको कि जैसे कि आपको प्रशासनिक विभाग में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जो होता है हमारे इंडिया में वो यूपीएससी होता है, उसी प्रकार शिक्षा के विभाग में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन जो होता है वो आपको यूजीसी नेट होता है ना। अब इस सारे सिलेबस को अगर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो कम से कम क्या आते हैं 2-3 महीना टाइम लगेगा सिर्फ सिलेबस को समझने में, है ना, इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि ऐसा नहीं कि नामुमकिन भी है ना। आखिर कोई ना कोई तो इंसान ही करता है, कोई ना कोई इंसान ही कहते करता है, ठीक है ना। तो देखिए होता यह है कि एक हम स्टेज बनाते हैं, क्या करते हैं, एक स्टेज बनाते हैं और उस स्टेज बनाने के बाद, है ना, उस स्टेज पर बनाने के बाद, ठीक है ना, एक बच्चा भी कहते हैं चढ़ सकता है और एक बूढ़ा व्यक्ति भी कहते चढ़ सकता है, ठीक है ना, एक ऑफिसर भी चढ़ सकता है और एक सिंपल लड़का भी कहते हैं व्यक्ति भी चढ़ सकता है ना। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग रहेगा, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं किसका, इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है कि अगर बेस स्ट्रांग रहेगा, ठीक है ना, आपका स्टेज स्ट्रांग रहेगा, ठीक है ना, तो स्टेज आपका स्ट्रांग है, आप एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना, हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, आप जैसे आपका बेस स्ट्रांग है तो आप एग्जाम दिए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लीजिए। किसी को 2 बार में होता है, किसी को 3 बार में भी होता है, किसी को 4 बार में भी होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक छोटी छोटी चीजों को नहीं समझिएगा, नहीं जानिएगा, तब तक क्या कहते हैं ये होने वाला नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि चलो क्या कहते हैं मैं एक किताब मान के 10 किताब ही अगर पढ़ लेते हैं, 10 यूनिट से 10 किताब पढ़ लेते हैं और हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। इसमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स क्या कहते हैं खोजता है, ठीक है ना। और पिछले 2 जो एग्जामिनेशन हुए हैं, अभी जो एग्जामिनेशन जो हुआ है उसको नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि अभी तो खैर बहुत लोग का रिव्यू आ रहा है कि आसान रहा है, क्योंकि हम अब की बार एग्जाम हम नहीं दिए हैं। पिछले 2 बार जो एग्जामिनेशन हुआ है, ठीक है ना, वो एग्जाम नहीं था, वो डिजास्टर था, है ना। क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा था, जो 10 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है ना। एक्चुअली ऐसा था कि जितने सारे लोग पढ़ाते थे तो बेसिक पढ़ा करके स्ट्रॉन्ग कर देते थे, ठीक है ना। लेकिन पिछले जो 2 एग्जामिनेशन जो हुआ है उसमें सारा का सारा आइडिया जो पूछा है वो कंटेम्पररी को पूछा है। अब कंटेम्पररी को पूछा है तो कंटेम्पररी, अब जो राइटर फेमस है उसका कंटेंट मिलना आसान है ना, या फिर जो कहते हैं पहले से टेक्स्ट में है तो उसको खोजना आसान है। लेकिन जो अभी किताब लिख ही रहे हैं, अभी प्रकाशित ही कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी रनिंग लाइफ में ही जीवन जी रहे हैं, कंटेम्पररी राइटर है, ठीक है ना, उनका जो वर्कशॉप का जो पूछना शुरू कर दिया था पिछले 2 एग्जामिनेशन में, जून से पहले वाला यानी दिसंबर में, और जो पिछले वाला जून था सो, तो पूरा दिमाग क्या कहता है ब्लैंक हो गया था कि क्वेश्चन पूछ कहाँ से रहा है ना। लेकिन अब का जो रिव्यू आ रहा है वो मुझे लगा ठीक आ रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, ठीक है ना, कि आप भी क्या कहते हैं कर सकते हैं, लेकिन हाँ पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनका BA है ना और MA दोनों लगभग वैसा ही रहता है। GS खरीदे, एग्जाम दिए, ठीक है ना, और लिख दिए, 5 पेज 10 पेज लिख दिए, पास आउट हो गए, बात खत्म। लेकिन परेशानी क्या होता है कि जो चीज आपने BA में नहीं पढ़ा है, जो चीज आपने MA में नहीं पढ़ा है, अगर आप कंपटीशन में उतरते हैं तो पहले आपको इसी को क्लियर करना पड़ेगा। जो पीछे आप छोड़ करके आए हैं पहले उसको क्लियर करना पड़ेगा, है ना। जो स्टूडेंट BA कर चुका हुआ है, अगर उससे ये पूछा जाए कि सिमिली क्या होता है, मेटाफर क्या होता है, उसको ये नहीं पता है, और बोलेगा कि ग्रेजुएशन करने से क्या होता है ना, ग्रेजुएशन करने से कौन जॉब लग जाता है। अरे भाई तुमको पहले नॉलेज होगा तब तो चले। तो BA हो गया या MA हो गया, ठीक है ना, इसका सिलेबस तो खैर कवर करना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। और इसमें अप्लाई कौन कर सकता है? तो जो BA पास आउट हो चुके हैं, यानी कि MA में जो एपियर है वो क्या कहते हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या MA जो पास आउट है वो कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आप जितने भी क्या कहते हैं दर्शक है, जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी साथी है देख रहे हैं, जो भी इंग्लिश से क्या कहते हैं BA या MA किए हुए हैं, उन सभी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, है ना, और सारा चीज आपको नोट्स या जो भी कुछ है सब आपको मिलेगा, क्लासेस मिलेंगे या फिर PYQ जो भी चीज है सारा कुछ मिलेगा, सब कुछ अवेलेबल है ना। लेकिन हाँ वो स्टूडेंट नहीं जुड़िएगा, वो स्टूडेंट जो निकम्मा हो, निखट्टू हो, बेकार हो, ठीक है ना, जिसको पढ़ने लिखने से कोई माने मतलब नहीं हो, ठीक है ना, वो टाइम पास करने के लिए नहीं जुड़िएगा, है ना। जिसको पढ़ना है, जिसको रिजल्ट लाना है, जिसको कुछ करना है, कोई जुड़िएगा, है ना। कोई स्टूडेंट का जरूरत नहीं है ना, कोई इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको कहानी बता रहा हूं, ठीक है ना। एक आदमी था गांव में, तो वो गरीब था, क्या था, गरीब था, और वो सोचता था क्या कि मैं कैसे अमीर बनूं, ठीक है ना। तो एक आदमी था गांव में जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, है ना, थोड़ा बहुत, जैसे मैट्रिक इंटर होता है ना उस प्रकार से कहता पढ़ा लिखा था, ठीक है ना, लड़का ही मान लेते हैं। अब ये गरीब आदमी जो था सिर्फ लड़का से गया, कहता है क्या कि भाई तुम पढ़े लिखे हो, कुछ बताओ जिसकी वजह से क्या कहते हैं हम धनी हो जाए, ठीक है ना। तो लड़का था सो मजाक में कह दिया कि जाओ समुद्र को पूछो, क्या कहते हैं तुम धनी हो जाएगा। अब समुद्र उपछने की बात है तो ये छोटा मोटा काम तो है नहीं, समुद्र उपछना बहुत बड़ा काम है। अब हुआ क्या कि ये तो गरीब था, इसको नशा चढ़ा हुआ था कि हमको अमीर बनना है, तो ये क्या किया कि बाल्टी कुदाल लिया और चला गया क्या कहते हैं समुद्र के पास। समुद्र के पास का जा करके एक
आप बहुत बड़ा कहते हैं आरी टाइप का बनाया, मतलब कि है ना, लाइन बनाया और क्या कहते हैं बाल्टी से पानी उपसना शुरू किया। तो पानी जब उपसना शुरू किया, ठीक है ना, तब क्या होता है कि ये भगवान लोग क्या देखे कि भाई कौन लड़का है, कौन व्यक्ति है जो क्या कहते हैं ये समुद्र को कहते उपछ रहा है। भगवान टेंशन में आ गए, है ना, कि कौन समुद्र उपछ रहा है। भगवान कहते प्रकट हुए, भगवान बोले कि तुम क्या कर रहे हो। तो कहते हैं कि मैं समुद्र उपछ रहा हूँ, है ना। तो भगवान ने बोले कि जब समुद्र उपछ तुम सब छा जाएगा। तो कहता हाँ हम उपछ देंगे, है ना। भगवान टेंशन में कि अगर क्या कहते हैं समुद्र उपछ दिया, समुद्र कहते हैं पानी खाली कर दिया, तो उसका जो कीड़ा मकोड़ा है या फिर जो जीव जंतु है उसको तो क्या कहते मर जाएगा। तो भगवान ने कहा कि जो तुमको चाहिए वो तुमको मिल जाएगा, तुम जाओ उसको छोड़ो। तो वो गया अपने घर पर, उसको कहते हैं सारा धन संपत्ति मिल गया, घर बना करके आराम से कहते रहने लगा। कुछ समय के बाद इस लड़का को पता चला क्या कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, या गरीब आदमी जो था सो अमीर बन गया है। अब सोचा क्या कि ये जो गरीब आदमी है ये मेरे ट्रिक से कहते हैं तो बन गया। अब बनने के बाद कहते हैं राजा की तरह जी रहा है, हम अभी गरीब के गरीबे हैं। तो लड़का भी क्या था सोचा कि हम भी चाहते हैं ऐसा करेंगे। तो वो भी कहते हैं अपना बांध करके पानी उपसना करना शुरू किया। तो जब पानी उपसना शुरू किया भगवान प्रकट हुए, बोले ये कौन फिर वो आ गया, है ना, टेंशन का घर। तो भगवान ने उससे पूछा कि क्या तुम समुद्र उपस दोगे। तो लड़का ने कहा हाँ लगे हुए हैं, उपछा जाएगा, है ना। तो भगवान को समझ में आ गया कि ये कह रहा कि उपछा जाएगा, मतलब ऐसा उपछने वाला नहीं है। भगवान कहते हैं तो उपजते रहो, ठीक है ना। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है ना, तो अगर आप 50% दिमाग और क्या कहते समय दे रहे हैं तो रिजल्ट में आपको 50% आएगा, है ना। अगर आप 100% श्योर है कि नहीं आई कैन डू, देन रिजल्ट विल कम 100%। अगर आप पूरे 100% श्योर है कि नहीं मैं 100% करूंगा तो करूंगा, ठीक है ना, तो फिर रिजल्ट क्या आता है 100% आएगा। ऐसा नहीं कि लगे है होगा आएगा ऐसा करेगा वैसा होगा, तो लगे रहो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है और बहुत लोग हैं, है ना। आपके लिए कोई इंतजार थोड़ी कर रहा है कि आप नहीं कीजिएगा तो दूसरा नहीं करेगा। हाँ। अब वो करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो चलिए आगे बढ़िए, बहुत दुनिया में पड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो मैं उन्हीं लोगों का आह्वान कर रहा हूं जिसको वास्तव में क्या कहते हैं नेट क्रैक करना है ना। तो जिनको क्रैक करना है वो हमारे दिए हुए नंबर पर कहते हैं संपर्क करें, मेरे व्हाट्सएप जुड़े, चैनल से कहते हैं सब्सक्राइब कर लें, क्लास आप आएगी, है ना। अब बाकी बात क्या कहते हैं जो ऐसे है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे देखिए, आगे है क्या, ये वो तो पेपर 2 का था, है ना। यहाँ पे याद रखिएगा पेपर 2 में क्या जाता है आपको कोड नंबर आपको 30 है। हम लोग का जो इंग्लिश लिटरेचर वाले का कोड क्या है 30 होता है, ठीक है ना। अब बात रहे कहते हैं पेपर 1 का, ठीक है ना। पेपर 1 का ये दोनों एग्जामिनेशन साथ में होता है, दोनों एग्जामिनेशन क्या होता है साथ में होता है। और 200 नंबर का सेकेंड पेपर होता है और 100 नंबर का क्या कहता है फर्स्ट पेपर होता है। 300 नंबर का एग्जामिनेशन होता है ना। 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है और क्या कहते हैं 150 क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। 300 का एग्जामिनेशन होता है, 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, 150 क्वेश्चन होता है। 150 में पेपर 1 में क्या कहते हैं, पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चन आता है और पेपर 2 में क्या आता है 100 क्वेश्चन आता है। यानी कि जो इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश से आपको पूछेगा 100 क्वेश्चन, ठीक है ना। और क्या कहते हैं पेपर 1 से पूछेगा आपको 50 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है ना। ये आपको क्या कहते हैं कर देगा कितना 300 नंबर जरूर होगा। 3 घंटे 300 नंबर
और कहते हैं 150 क्वेश्चन। चलिए, तो इसमें भी क्या कहते हैं, दिया हुआ है सिलेबस आपको यहाँ पर पेपर 1 का, ठीक है ना। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड है ना, कॉम्प्रिहेंशन है, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड है ना। और ये मुझे बहुत परेशान करता है और बहुत परेशान किया भी है, ठीक है ना। उस वक्त क्या कहते हैं आपको लॉजिकल रीजनिंग हो गया। ये तो खैर मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है ना। हमने जितना बार एग्जाम दिया उसमें अधिकांशतः बार मेरे दिमाग में यही था कि इसको छोड़ देना है, बिकॉज समझिएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कभी कभी 2, 3, 4 भी सही हो जाता है, कभी कभी 5 भी सही हो जाता है, लेकिन कभी कभी सही होता है। श्योर हो जाता है कि हाँ मेरा 5 सही होगा, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। चलिए आगे आते हैं क्या, अगला जो है आपको 8वां यूनिट जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं 9वां जो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट है, और 10वां जो यूनिट है क्या कहता है आपको हायर एजुकेशन सिस्टम है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी 10 यूनिट है। हर एक यूनिट से कहा जाता है कि 5 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 3 से पूछ करके मतलब 50 क्वेश्चन टोटल आता है आपको पेपर 1 में। लेकिन जितना आसान से मैं इसको बताया हूं कि हाँ ये 10 यूनिट का खत्म हो गया, मैं आपको फिर बता दूं, है ना, कि जितना आसान आपको दिखने में लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। इसके अंदर बहुत सारा लेयर है, बहुत सारा चीजें हैं, ठीक है ना। जैसे कि पृथ्वी को आप जानते हैं ना, ये पृथ्वी आप आकाश गंगा से देखिए ना, आकाश गंगा से, ठीक है ना, तो आपको इतने और के दिखाई देगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से है, जब तक आप इसे थोड़ा बाहर है, ठीक है ना, जब आपको नहीं पता है तो आपको लग रहा होगा कि ये 10 यूनिट नहीं, 10 यूनिट कहते ही रहते, तुरंत खत्म कर देंगे। लेकिन जब आप इसमें आइएगा, जैसे जैसे नजदीक पहुंचिएगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। और उसके हिसाब से आपको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूँ कि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, हकीकत से रूबरू करवा रहा हूँ, ठीक है ना। शॉर्टकट नहीं चलता है ना। अगर आपको क्या कहते हैं रिजल्ट चाहिए यूजीसी नेट में, ठीक है, तो आप हमसे जुड़े, है ना। और बाकी तो मैं सब बता ही दिया हूँ। अगर कोई जानकारी चाहिए तो मेरा जो नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ 9199167696। कोई भी आपको कहते हैं समस्या है, कुछ पूछना है तो हमसे पूछ सकते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।